हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स। मैथ्स में अपन पढ़ेंगे आज वॉल्यूम, आयतन। आयतन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घन। क्यूब के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। घन या क्यूब क्या होता है? तो घन या क्यूब जो है ये अपना बनता है अमूमन वर्ग, स्क्वायर से। ये अपन ने स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर के ऊपर अपन ने एक और स्क्वायर बनाया। अब इसको अपन ने इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको ये ज्वाइन कर दिया। ये अपने को एक क्यूब घन तैयार हो गया। इसको नॉमिनेट करना चाहें ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑनवर्ड्स, ये अपना डिजाइन हो गया। इसमें ये जो अपन को दिख रहे हैं लाइक दैट, जैसे ये ए बी सी डी ये बना, या ए बी ई एच या ई एफ जी एच, तो ये इसके कहलाते अपने फेस या फलक कहलाते हैं। फेस या फलक जो है ये इसके टोटल 6 होते हैं, और 6 जो फेस या फलक होते हैं ये स्क्वायर वर्गाकार आकृति में होते हैं। फिर ये जो लाइंस दिख रही है लाइक दैट, जैसे ये ए बी है, बी सी है, एच ई है, ई एफ है, ये इसकी कहलाती है अपनी एज या किनारे कहलाती है। किनारे या एज जो है ये टोटल अपनी 12 होती है। फिर इसके बाद ये अपने को ए बी सी डी ई एफ जी एच ये जो अपन को दिखाई दे रहे हैं ये इसके शीर्ष या वर्टेक्स कहलाते हैं। शीर्ष या वर्टेक्स जो है ये टोटल इसके अपने 8 होते हैं। ये तो हुई अपनी बिल्कुल इसके बारे में जनरल जानकारी अपनी। अब अपन इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में अपन सबसे पहले ये जो भुजाएं हैं, तो वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, तो इसलिए अपने घन की भी सारी भुजाएं समान होगी। तो ये जो साइड से अपनी भुजाएं हैं सारी की सारी, सपोज करो ये ए अपन ने एज्यूम किया, तो सारी भुजा अपनी क्या हो जाएगी, ये ए बन जाएगी। तो अपन ने थोड़ी देर के लिए माना, तो माना घन की भुजा जो है साइड जो है उसको अपन ने ए एज्यूम किया, तो इसका डायगोनल जो है घन का विकर्ण जो है डायगोनल है वो हो जाएगा अपना a√3, भुजा √3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा अपने पास में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, या अपन इसको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कहते हैं। ये वैसे दोनों में अपना फर्क होता है। टोटल सरफेस एरिया का मीन्स होता है जैसे ये अपने पास में कोई आकृति है, फिगर है, तो इसका पूरा एरिया ये वाला ये वाला ये वाला जहां अपन टच कर सकें या नहीं टच कर सके वहां तक का अगर एरिया निकालें तो ये कहलाता है अपना टोटल सरफेस एरिया। बट अगर अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो केवल जहां से अपन टच कर पा रहे हैं वो एरिया निकाल रहे हैं, तो वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड की स्थिति में टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ये सेम होगा, बट आगे जब अपन बेलन पढ़ेंगे, सिलेंडर है, कोन है, ये इस तरीके में, तो वहां पर ये दोनों अपने अलग अलग होंगे। अभी इसमें अपन बात करें तो घन का टोटल सरफेस एरिया या पृष्ठीय एरिया ये होता है 6 × a का स्क्वायर। फिर आता है अपने पास में घन का वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन तो कितनी मात्रा समाहित होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो a तो a का क्यूब हो जाएगा। ये अपने सामान्य घन की भुजा a लिया तो विकर्ण a√3 आया, टोटल सरफेस एरिया 6a² आया और वॉल्यूम a का क्यूब आया। अब अपन इससे आगे बात करें थोड़ी सी, तो घन के अंदर या अपन गोला लेते हैं, स्फीयर के अंदर 3 स्पेसिफिक नियम अपने और लगते हैं। उनमें सबसे पहला नियम आता है अपना गुना या टाइम्स का नियम। गुना या अपने टाइम्स का नियम ये क्या कहता है, तो ये नियम कहता है कोई भी अगर अपन ने जैसे घन लिया तो उसकी भुजा को अगर अपन ने n टाइम्स किया, n गुना किया, लाइक दैट, जैसे अपने पास क्वेश्चन आया कोई घन है उसकी भुजा को अपन ने 5 गुना कर दिया, तो अपन को पता करना है उसका डायगोनल कितने गुना होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कितने गुना होगा, उसका वॉल्यूम कितने गुना होगा। तो ये जो चेंजेज होगा ये केवल अपन ने साइड ए में चेंज किया, तो ये चेंज ए में होगा, यहाँ पे भी ए में होगा और यहाँ पे भी ए में ही होगा। ये जो √3 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये अपना कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होगा। लाइक दैट, जैसे घन की भुजा को अपन ने n गुना किया तो इसका डायगोनल विकर्ण जो है वो भी n गुना
गुना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो n स्क्वायर गुना हो जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम है वो n क्यूब गुना हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें गुना के बाद में आता है अपने पास में रेशो, अनुपात। रेशो या अनुपात में क्या होता है कि जैसे कोई भी दो गण लिए अपन ने, दोनों गणों की भुजा रेशो यदि a:b है तो उनका जो डायगोनल होगा विकर्ण भी a:b हो जाएगा। उसका जो टोटल सरफेस एरिया है, यहाँ स्क्वायर है तो ये a का क्यूब b का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन क्यूब है तो ये अपना a का क्यूब और b का क्यूब ये हो जाएगा। फिर अपन बात करें इससे आगे, अनुपात से जस्ट आगे अपन चलते हैं तो परसेंट आता है, प्रतिशत। परसेंट में अगर अपन चेंज करें लाइक दैट, जैसे कोई भी घन लिया उसकी भुजा में यदि अपन ने n% की वृद्धि इंक्रीज किया या n% की डिक्रीज कमी किया अपन ने, तो उसके डायगोनल विकर्ण में भी n% की वृद्धि या कमी ही हो जाएगी। उसके टोटल सरफेस एरिया में जो चेंज होगा उसके लिए अपन a प्लस b प्लस a इंटू b अपॉन 100 ये अपन काम में लेंगे। जहां पर a और b क्या है तो a और b वो वैल्यू अपने को डिफाइन करेंगे जो क्वेश्चन में अपन को देगा परसेंट के रूप में। लाइक दैट, जैसे अपन को दे दिया 10% की अपन ने इंक्रीज किया है, मीन्स यहाँ पे भी 10 10 10 10 और अपॉन 100। 10% अपन ने डिक्रीज किया तो -10 -10 -10 -10 अपॉन 100 ये अपना आ जाएगा। फिर लास्ट आता है अपना वॉल्यूम में चेंज। तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है इसके लिए अपना फॉर्मूला बनता है 100 माइनस a 100 माइनस b 100 माइनस c अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100 आ जाएगा। ये अगर अपना इंक्रीज है तो अपना यहाँ प्लस माइनस दोनों ही ले लेते हैं अपन। अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपन प्लस ले लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो अपन माइनस ले लेंगे। इसका अपन तीनों का एक एक एग्जांपल अभी सोल्व करके देख लेते हैं। लाइक दैट, जैसे बात अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन बिल्कुल नॉर्मल सा लेते हैं। जैसे अपन ने क्वेश्चन लिया, कोई भी घन है, इस घन की साइड में जो है एक साइड को अपन 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तो इस पूरे घन के जो अपनी साइड से इसका डायगोनल है, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है, इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा इसकी अपन बात करते हैं। का अपना क्वेश्चन है जैसे कि यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो बताओ अपना पहला कहता है उसका डायगोनल क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अपना फर्स्ट अपन ने पढ़ा कि भाई भुजा है, अगर इसको अपन ने n गुना किया तो इसका डायगोनल जो है विकर्ण है ये भी अपना n गुना हो जाएगा। इसका रेशो, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये n² गुना हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है आयतन जो है वो अपना n³ गुना हो जाएगा। तो अपन ने बात की यहाँ पे कि भाई घन की भुजा को n टाइम्स किया, अपन ने n गुना किया तो ये अपन ने 3 गुना किया तो विकर्ण भी अपना 3 गुना हो जाएगा। ये अपने n² किया तो ये अपना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना। ये अपन ने n का क्यूब किया तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मीन्स ये 27 टाइम्स हो जाएगा, 27 गुना। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट अपन लेते हैं ये घन है, इसकी भुजा के 3 गुना की जगह 5 गुना कर दें तो ये 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब हो जाएगा। 9 टाइम्स 9 गुना कर दें तो 9 टाइम्स 9 टाइम्स ये 9 का स्क्वायर और ये 9 का क्यूब हो जाएगा। अब अपन लेते हैं इसका रेशो वाला फॉर्म का, अगर अनुपात में चेंजेज कर दें तो क्या हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन अपना, इसका क्वेश्चन बनता है यदि किसी घन की जगह अब अपने पास में बन जाएगा यदि किन्हीं 2 घनों की भुजाओं का अनुपात 5:7 हो
तो बताओ अपने को भुजा तो विकर्ण का रेशो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा और वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना। तो इसमें पढ़ा अपन ने भुजाओं का रेशो A:B हो तो डायगोनल का रेशो भी A:B होगा, टोटल सरफेस एरिया का रेशो A²:B² होगा, वॉल्यूम का रेशो A³:B³ होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना। तो ये अपन ने लिया 5:7, तो ये 5:7 हो जाएगा, ये भी 5:7 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 25:49, ये अपना 5 का क्यूब 7 का क्यूब हो जाएगा तो 5 का क्यूब 125, 7 का 343, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें कभी कभी वो थोड़ा सा अपन को उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, अपन को इनका स्क्वायर का रेशो दे दिया या क्यूब का रेशो अपन को दे दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ये परेशानी खड़ी कर सकता है। जैसे ये अपन को पूछ लिया इसने, यदि किन्हीं दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:5:343 हो तो बताओ उसके विकर्ण का अनुपात क्या होगा या उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहां से अपन को सबसे पहले आयतन का रेशो दे रखा है, तो आयतन का अगर रेशो A:B हो तो चाहे अपन को भुजा का रेशो निकालना हो चाहे डायगोनल का रेशो निकालना हो, अपन पहले भुजा अगर अपना A:B होता था तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्यूब करते थे, तो वॉल्यूम का दे रखा है तो अपन को भुजा का निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट कर देंगे। दोनों स्थिति में अपन इनका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अपना फर्स्ट अपन ने लिया 1:5:343, तो ये निकालना, तो ये क्यूब रूट ऑफ 1:5 क्यूब रूट ऑफ 343, तो 1:5 का 5, 343 का 7 आ गया। यहाँ पे भी अपन क्यूब रूट ऑफ 1:5 और क्यूब रूट ऑफ 343, तो ये आ गया अपने पास में 5:7, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसका परसेंट वाला। तो परसेंट वाले में क्या चेंजेस आ जाएगा अपना, परसेंट में जो अपना चेंजेस आएगा वो ये आएगा, यदि किसी घन की भुजा को अपन कितना परसेंट बढ़ा या घटा दें, लाइक दैट, जैसे यदि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके विकर्ण में, उसके टोटल सरफेस एरिया में और उसके वॉल्यूम आयतन में क्या क्या चेंजेज आ जाएगा, ये अपने को समझना है। तो भुजा में अगर अपन ने पढ़ा है कि n% की वृद्धि करेंगे तो इसका डायगोनल जो है विकर्ण में भी n% की वृद्धि हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया है इसकी अपन ने बात की थी, तो इसके लिए अपना फॉर्मूला बना था A+B+A×B/100, और वॉल्यूम आयतन के लिए तो इसमें जो चेंज आता है वो या तो विकर्ण के लिए पूछता है या वॉल्यूम आयतन के लिए पूछता है, इसके लिए अपन को केवल एरिया निकालने वाली कंडीशन में पूछा जाता है, तो अपन इन दोनों के लिए ही बात करेंगे अभी। तो यहाँ अपन ने 10% की वृद्धि की, तो डायगोनल में भी जो वृद्धि होगी वो 10% की होगी, और आयतन में जो चेंजेज होगा तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 100 + - A, 100 + - B, 100 + - C अपॉन 100 × 100 - 100, ये आ जाएगा। तो यह अपन ने क्या किया, 10% का इंक्रीजमेंट किया, तो यहाँ पे भी अपना +10 आ जाएगा, यहाँ पे भी +10 आ जाएगा, यहाँ पे भी अपना +10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 110 110 110 अपॉन 100 × 100 - 100, 0 से 0 अपना 0 से 0 0 से 0, 11 11 11 अपना 1331 अपॉन 10 - 100 हो गया, तो ये टोटल अपने पास आ जाएगा 1331
33.1 माइनस 100, तो ये 33.1%। ये अगर अपना प्लस में आ जाए तो इंक्रीजमेंट को बताएगा, और माइनस में आए तो ये डिक्रीजमेंट को, तो ये बताएगा 33.1% की वृद्धि हो गई अपनी, इंक्रीजमेंट। ये अपना आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।